बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज प्रैक्टिकल जो फार्मेसी टेक्नीशियन का है वो फार्माकोग्नोसी का है, यानी नबाताती अद्वियात, जड़ी बूटियों से जो अद्वियात तैयार होती हैं उसके बारे में है। तो यानी सवाल आपका है कि ग्लेसरेजिया को आप उसकी तारीफ लिखें, और इसी तरीके से लौंग और एलोवेरा के मुतालिक भी आपने उसकी पूरी वजाहत करनी है। ये आपके सवाल हैं। और वाइवा में आपके सामने वो टेबल पर कुछ चीजें रखेगा जिसमें लहसुन, पुदीना, लौंग, अदरक, शिमला मिर्च, कुचला के बीज और दीगर इस तरह की कई चीजें रखेगा। उसके बारे में आपको पूछेगा कि उसका नबाताती सरचश्मा क्या है या नबाताती मंबा क्या है उसका, और इसमें अद्वियात कौन कौन सी निकलती हैं और ये किस काम आता है और ये अद्वियात क्या करती हैं। इसके हवाले से आपको सारा मुकम्मल वाइवा पूछेगा। इसके अलावा पूरी जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसमें से भी आपसे सवाल करेगा और कुछ भी पूछ सकता है। अगर प्रैक्टिकल की बुक, अगर फर्ज कर लें कि आपका वो प्रैक्टिकल इम्तहान ले रहा है, रिटन टेस्ट हो चुका, वाइवा में आगे, और वाइवा में आपका नंबर सारे स्टूडेंट्स के बाद में आता है, तो वो जो प्रैक्टिकल की बुक है उसमें से सवाल खत्म हो जाएंगे। वो ये समझेगा कि अब इसमें से तो सारा पूछ लिया है। ये जाके बाहर भी बताते होंगे स्टूडेंट्स, यानी जो अंदर पूछा गया है, जब वो स्टूडेंट बाहर निकलते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपसे क्या पूछा, वो बताता है कि मुझसे ये पूछा, मुझसे ये पूछा। तो वो उसको पता होता है कि ये सारी डिस्कस बार हो चुकी है, तो अब कुछ नया इनसे पूछा जाए तो नया पूछने के लिए वो किताब से फिर शुरू कर देता है कि किताब में से कुछ ऐसे सवाल किए जाएं जो इन्हें अगर पढ़े होंगे तो इसको पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये फारग हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आपकी बारी लेट आती है तो उसमें आपके सवाल जो होंगे वो जो पहले से पूछे हुए हैं वो ही दोबारा नहीं पूछेगा, कोई नए सवाल तलाश करेगा किताब में से और वही आपसे पूछेगा। बहरहाल फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल जो है ये देसी अद्वियात पे है, जड़ी बूटियों पे है, नबाताती अद्वियात हैं ये, इनकी अफादियत, इनके फायदे क्या है, इसमें अद्वियात कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या है, कहाँ पैदा होते हैं, ये किस तरीके से इनमें से अद्वियात खारिज की जाती है, ये निकाली जाती हैं, कह दें कशीद की जाती हैं। तो इस बारे में आपसे वो पूछेगा। तो ये आपको समझाने का मकसद यही था कि आपको इस तरीके का पता चल जाए कि प्रैक्टिकल इम्तहान होता कैसे और किस तरीके से आप उसका इम्तहान देंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मुअम्मा होता है। तो मैंने ये सारी चीजें आसान करने के लिए आपको ये उर्दू में सारा सिस्टम बताया ताकि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये इम्तहान देकर कामयाब होंगे और अगली क्लास में जाएंगे। वस्सलाम।